Hello and Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So we were discussing the very important chapter, that is analytical geometry for 2D. Okay. So जो हमारा आज का लेक्चर है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन. स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, और हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ अमेजिंग ट्रिक्स हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छे से देखिएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. स्लोप ऑफ ए लाइन तो होता क्या है, मैंने आपको थर्ड लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था स्लोप के बारे में कुछ, बट यहाँ पे हम और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. तो किसी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे, तो आप सबको पता है. वी वर डिस्कसिंग हियर द 2D. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डिस्कस करेंगे पहले 2D, उसके बाद 2D ज्योमेट्री, उसके बाद हम 3D पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें दिया गया है 2D भी और 3D ज्योमेट्री भी. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे 2D प्लेन लिया है. ये देखिएगा, ये है y एक्सीस, ये है x एक्सीस. आप सबको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे ये लाइन है, दिस इज x एक्सीस, एंड वर्टिकल लाइन जो है दिस इज y एक्सीस. ओके, अब यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है. तो ये लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, ठीक. तो अगर मैंने इस पॉइंट को, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया है, ठीक, मैंने इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, और इस लाइन ने कितना एंगल बनाया है इस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से. तो कितना एंगल बनाया इस लाइन ने, जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया उसने कितना एंगल बनाया इस एक्सिस के साथ, उसको हम स्लोप बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो ये यहाँ पे स्टीपनेस हम चेक करते हैं. जो स्लोप होता है दिस इज अ स्टीपनेस, या हम ऐसा भी कहेंगे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रा की है ये कितनी राइज हो रही है, तो हम स्लोप को ऐसे भी यहाँ पे देखते हैं कि राइज ओवर रन, राइज ओवर रन. ये जो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे ऐसे, ये कितना बढ़ता है, ये लाइन कितनी यहाँ पे बढ़ती है, दैट इज राइज ओवर रन. ये कितना नीचे जाती है यहाँ से, वो होता है स्लोप. यानी कि हम यहाँ पे इस लाइन की ढाल चेक करते हैं, उसकी स्टीपनेस चेक करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल हम चेक करते हैं, वही होता है स्लोप. ओके, आई होप ये आपको समझ आया. वही मैंने यहाँ पे लिखा, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अगर कोई लाइन एंगल बनाएंगी इस एक्स एक्सिस के साथ तो वो हम थीटा मानते हैं. तो वो जो ये थीटा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप. तो इस थीटा यहाँ पे जो लाइन ये है उसको हम टेन थीटा से, ये स्लोप जो है वो निकालते हैं हम टेन थीटा से, टेंजेंट ऑफ थीटा. ठीक, टेन यहाँ पे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप कंफ्यूज नहीं होना. आपने सुना होगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट. ओके, तो हम स्लोप, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप. तो हम स्लोप किसे निकालते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा. हम इस एंगल को, जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको देखते हैं, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल कितना है, वो होता है स्लोप. ओके, दैट इज स्लोप इज द स्टीपनेस, जो मैंने अभी बोला था, कितनी ढाल होती है इस लाइन की, स्टीपनेस हम चेक करते हैं. इस स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं. ओके, अब स्लोप अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, हम क्या करेंगे, m इजी हम चेक करेंगे, टेन थीटा हम निकालेंगे. यहाँ पे कितनी एंगल होगी वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, थीटा आपको गिवन होगा, आपको निकालना है वैल्यू, बस दैट इज ऑल, आपका स्लोप निकलेगा वहाँ पे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है स्लोप. ओके, अब यहाँ पे इंटरसेप्ट होता क्या है, जो मैंने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था, बट वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा,
इंटरसेप्ट होता क्या है? अगर हमने यहाँ लाइन ड्रा की है, ये लाइन जो हमने ड्रा की है उसने यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट शॉर्ट में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस जो हमने लाइन ड्रा की है उसने इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, या अगर उसने इंटरसेक्ट किया है वाई एक्सिस को, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर आपको कई जगह पे होता है एक्स इंटरसेप्ट, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको गिवन होगा ना वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है या वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, उसका मतलब होता है, अगर वाई इंटरसेप्ट होगा उसका मतलब है x 0 के बराबर होगा, या अगर x इंटरसेप्ट होगा उसका मतलब y 0 के बराबर होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इंटरसेप्ट। तो आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट वो नहीं पढ़ना है, बस स्लोप देखिएगा। स्लोप क्या है, हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे ये देखो। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अब आपको स्लोप समझ आया। अब क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। क्या है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि दो लाइन्स पैरेलल हैं, दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो आपको स्लोप फाइंड करना होगा वहाँ पे। तो आप क्या कीजिएगा वहाँ पे, आप ये नोट याद रखिएगा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, देन देयर स्लोप्स, जो उनके स्लोप्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हम एक लाइन लेंगे यहाँ पे उसका स्लोप फॉर एग्जांपल m1 है, दूसरी लाइन लेंगे उसका स्लोप m2 है, ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, अगर हमें स्लोप्स फाइंड करना वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2, जो इस लाइन का स्लोप है वो है m1, जो इस लाइन का स्लोप है वो है m2, स्लोप्स होते इक्वल है। ठीक है, तो उस टाइम स्लोप्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इस लाइन का भी स्लोप है माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नोट क्या है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर अब दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उस टाइम अगर आपको स्लोप फाइंड करना होता है वो क्या होता है, आप उन स्लोप्स फॉर एग्जांपल लाइन ए का स्लोप m1 है, लाइन 2 का स्लोप m2 है, आपको देखना है ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं आपस में। परपेंडिकुलर मीन्स कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, राइट एंगल वहाँ पे बनाते हैं। तो आपको क्या निकालना होगा, स्लोप। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको उनका प्रोडक्ट लेना है, वो हमेशा बराबर होता है -1 को। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या है यहाँ पे आपने याद रखा, जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनका स्लोप होता है, उनका जो प्रोडक्ट है उन स्लोप्स का, वो हमेशा बराबर होता है -1, दैट इज m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1। ओके, रिमेंबर दिस। अब देखिएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखो माय डियर स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू, के यहाँ पे वेरिएबल है, आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है। इफ कंडीशन क्या है, द लाइन 6x + 2y = 1 इज पैरेलल टू द लाइन kx + 3y = 2। तो यहाँ पे दो लाइन्स हैं, उनके इक्वेशंस दिए गए हैं। तो ये इक्वेशन है, ये एक लाइन का, ये दूसरी लाइन का इक्वेशंस है। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। इन दो इक्वेशंस में कोई के होगा, एक वेरिएबल होगा, दैट इज के, आपको उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पे हैं ये दो लाइन जो हैं आपस में पैरेलल हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे, मैंने ऊपर ही बताया आपको नोट फर्स्ट में, जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको लाइन दी गई है, जो हमारा 3rd लेक्चर रहा था, मैंने आपको उसमें बोला था कि अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो यहाँ पे देखिएगा लाइन्स तो पैरेलल हैं, तो इसका क्या मतलब है, स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड। तो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है वो बराबर होगा जो सेकेंड लाइन का स्लोप है।
अब यहाँ पे ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका स्लोप क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था थर्ड लेक्चर में। मैंने क्या बताया था वहाँ पे? स्लोप होता है यहाँ पे। अब आप ये आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने मैम अभी बताया कि स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, मगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे आपको थीटा नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन में थीटा होगा, थीटा का वैल्यू एंगल गिवन होगा, उस टाइम आपको वो फार्मूला अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था स्लोप होता है बराबर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। डिड यू रिमेंबर दैट? आई होप आपको ये याद होगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है, ये देखिएगा 6x + 2y इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन फर्स्ट है, ठीक, ये लाइन फर्स्ट है, आपको इसका स्लोप दिया गया है, आपको इसका यहाँ पे लाइन फर्स्ट, आपको इसका स्लोप निकालना है। वो किसके बराबर आएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है यहाँ पे? x को मल्टीप्लाई में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वही होता है कोफिशिएंट, वो है यहाँ पे 6, ओके, डिवाइड बाय क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे y ये है, इसका कोफिशिएंट पकड़ के लाओ, यहाँ पे वो है 2, वही लिखो, ये आपका स्लोप बना इस लाइन फर्स्ट का, वही मैंने लिखा -6/2। अब आपको लाइन सेकंड का स्लोप निकालना है, वो किसके बराबर आएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे k है कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, वो 3 है। तो यहाँ पे ये स्लोप्स बराबर है, क्योंकि लाइन्स दो पैरेलल हैं, तो ये इक्वल है। -6/2 इज इक्वल टू -k/3। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। कैसे? बीच में इक्वलिटी की साइन है, इक्वलिटी है, तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऐसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 6 3 आर 18, बट माइनस टाइम्स 2 के यहाँ पे आएगा, बट माइनस टाइम्स माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करो, वो आएगा 18/2, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, तो कैंसिलेशन इज पॉसिबल। 2 से कैंसिलेशन की मैंने, आपको k का वैल्यू यहाँ पे निकला, दैट इज 9। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने अब समझा कि हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो दो लाइन्स पैरेलल हैं, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करोगे? आपको जड़ से करना है, जब लाइन्स पैरेलल हैं उनके स्लोप्स बराबर हैं, स्लोप्स निकालो लाइन का। कैसे? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था। तो उनको इक्वेट करो, आपको k का, आपको वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of k for which the line is 4x plus 6y minus 3 is equal to 0 and 3x minus ky plus 3 is equal to 0 are perpendicular। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन लाइन्स दी गई हैं, लाइन्स की इक्वेशंस दी गई हैं, बट वो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको अभी नोट सेकंड में बताया, जब लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उस टाइम जो उनका प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है, वो -1 के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। दैट इज, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो उनका प्रोडक्ट कीजिएगा, वो -1 के बराबर आएगा। m1 क्यों? m से हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज स्लोप्स को हम डिनोट करते हैं m से ही। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका स्लोप फाइंड कीजिएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 4x plus 6y minus 3 equal to 0। इसका स्लोप आपको निकालना है, वो किसके बराबर आएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। वो यहाँ पे क्या है? माइनस लो, तो कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज, कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज 4। ओ माय गॉड, वेट, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स m1 आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज 6। ओके, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये गलत है। तो -4/6 आएगा, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, तो आपका जो m1 निकलेगा वो 2/3 है।
ठीक, -2/3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये करेक्ट करना, यहाँ पे मुझे गलत हुआ है बाय मिस्टेक। यहाँ पे m1 किसके बराबर आएगा, इसका उल्टा करना, ठीक है, -2/3। तो m1 here is -2/3 because coefficient of x here is 4 and coefficient of y here is 6। मैंने उल्टा लिखा है, प्लीज़ आप ये करेक्ट खुद ही करना, आपको पता है कैसे निकालना है। अब तो ये आएगा -2/3। अब यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है उसका अब स्लोप आपको फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा, m2 इक्वेशन ये है kx माइनस 3x माइनस ky प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्लोप निकालिएगा, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 3 है और कोफिशिएंट ऑफ y k है, माइनस लेकिन है, पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस k है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे लेना है माइनस p, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो 3/k आपको लाइन 2 का स्लोप मिला। ओके अब आपको क्या करना है, आपको लाइन्स दो परपेंडिकुलर हैं तो उनको उन स्लोप्स यहाँ पे जो m1 और m2 निकला इसका प्रोडक्ट कीजिएगा, वो हमेशा बराबर होता है -1 को, ठीक। तो यहाँ पे m1 का स्लोप क्या निकला, -2/3। इसको प्रोडक्ट करो 3/k के साथ इज इक्वल टू वो -1 के बराबर आएगा। तो इसको खुद ही सॉल्व करना आप डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, तो आपको -2/3 क्रॉस करना है 3/k, ये बराबर है -1 बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू 1 व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 3 2 और 6, तो -6 डिवाइड बाई 3k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दैट इज -6 इज इक्वल टू -3k, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू आएगा 6/3, दैट इज 3 1 और 3 3 2 और 6। तो यहाँ पे आपको जो स्लोप, यहाँ पे जो आपको k का वैल्यू मिलेगा वो आप यहाँ पे देखना, वो मुझे क्या मिला था अभी, कुछ 3 क्या मिला, 2 शायद 2 मिला, ठीक। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स खुद ही, यहाँ पे मुझे मिस्टेक हुई है, मेरा m1 ये है -2/3, मैंने 3/2 लिखा बाय मिस्टेक। तो आप ये खुद ही करेक्ट करना, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना k का वैल्यू आपको क्या निकलेगा। ओके सो यहाँ पे आपको खुद सॉल्व करना आएगा, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब अमेजिंग ट्रिक्स हैं, तो देखिएगा क्या अमेजिंग ट्रिक्स हैं, इसी जो हमने नोट फर्स्ट और नोट फर्स्ट पढ़ा उसी के रिलेटेड ट्रिक्स हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो आपको पता है अब व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उस टाइम स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। ओके तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन ली है, ठीक, तो लाइन एक ली मैंने, उसके कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक। जब मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, इसको ज्वाइन किया है तो लाइन बनी ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इसकी पॉइंट इसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर द 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा इसका, x1, y1, यहाँ पे क्या होगा, x2, y2। ओके तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो अगर आपको स्लोप देखना है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखिएगा, स्लोप होता है जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, किसी लाइन, एक लाइन है उसके 2 पॉइंट्स आपको वहाँ पे होंगे गिवन, आपको स्लोप फाइंड करना होगा, तो वो किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। प्लीज़ ये याद कीजिएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये लाइन है, ठीक, 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको स्लोप फाइंड करना है, वो किसके बराबर आएगा, इस जो यहाँ पे पॉइंट है, तो y2 को माइनस y1 करना है, डिवाइड बाई करना है x2 माइनस x1। सिंपल है, रेशियो लेना है, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ओके याद किया आपने ये तो आप क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम ट्रिक से ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, उनके वैल्यूज फाइंड करने हैं और आपके यहाँ वर्टिसेस 1,3 x,8 2,y 1,-1 ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। तो आपको क्या करने हैं, वैल्यूज फाइंड, एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब होता क्या है, वो है 4 साइडेड फिगर जिसके 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। ओके, नो इश्यू, ये क्वाड्रिलेटर का एक टाइप है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं, वन पेयर जो अपोजिट साइड्स होते हैं वहाँ पे पैरेललोग्राम में, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम है, उसके 4 वर्टिसेस गिवन है, तो आपको निकालने हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेलल। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऊपर ही आपने पढ़ा व्हेन टू साइड्स, जब लाइन, ये एक लाइन है, ये दो लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो लाइन्स दो आपस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल हैं। देखोगा यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो लाइन्स दो पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स होंगे ना बराबर। यस एग्जैक्टली। तो ऊपर हमने नोट पढ़ा तो उनकी स्लोप्स क्या होगी, बराबर। तो इक्वल है उनकी स्लोप्स, वही स्लोप्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, द सिंपलाइज्ड स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। अब आपको मैंने ऊपर ही बताया, तो यहाँ पे पॉइंट है, ये एक ये सेकंड पॉइंट, ठीक। ये लाइन एक है, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है। ऊपर मैंने बताया एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक। आपको स्लोप कैसे निकलेगा, वहाँ पे रेशियो लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स, उनकी डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिएगा वही करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो ये लाइन है इसका स्लोप लीजिएगा, वो किसके, फॉर एग्जाम्पल m1 है ये लाइन, ठीक, वो किसके बराबर आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पे क्या है, ये है 8। फॉर एग्जाम्पल ये x1 y1 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 यहाँ पे क्या है 8, y1 क्या है 3, 8 माइनस 3 इज 5, वही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 है यहाँ पे x, x1 है यहाँ पे 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये m1 यहाँ पे निकला, इस लाइन का स्लोप निकला। अब ये किसके बराबर है, m2, इस लाइन का जो स्लोप है इसके बराबर है, उसका भी आप यहाँ पे स्लोप निकालो। वो क्या आएगा, y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे y है, माइनस कीजिएगा, y1 है यहाँ पे -1, माइनस माइनस इज प्लस, तो y प्लस आएगा। डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे 2 है, माइनस करना है, x1 यहाँ पे 1 है, दैट इज 2 माइनस 1। यहाँ तक कि आपने डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आया, आई होप कि आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको यहाँ पे ये मिला दिस वन, जब आपने इस लाइन का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला, वो इक्वल किया, बिकॉज लाइन ये दो आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप भी बराबर होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। तो वो ऑप्शंस जो गिवन आपको होंगे वो होंगे इस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 2,3, क्योंकि x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा, तो वो इसकी शक्ल में होगा x, y, x और y के कुछ वैल्यूज वहाँ पे गिवन होंगे। तो आपको जो ऑप्शंस हैं उनको उठाओ और जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस ऑप्शन में, फॉर एग्जांपल x का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे x का वैल्यू दो, और जो सेकंड पॉइंट होगा वो y का पुट करो यहाँ पे वैल्यू। जहाँ पे आपको ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बराबर आएगा, उस टाइम जो पॉइंट आपने दिया इस x और y का वैल्यू, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने कुछ समझा? मैं फिर से रिपीट करूंगी डियर स्टूडेंट्स, नो वरीज। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आपने ये स्लोप्स यहाँ पे निकाला, इनको इक्वल किया, उसके बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है। जो ऑप्शंस वहाँ पे होंगे उनका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होंगे 2,1,
3,2 फॉर एग्जांपल ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगी 4,5। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये एक्स लो और जो सेकंड पॉइंट है उसको वाई लो और यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दो। जहाँ पे आपको ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा बराबर राइट हैंड साइड को, वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ के। आपको वैल्यू निकालना है के का, के वेरिएबल का यहाँ पे है। इफ 1,3 4,4 के प्लस 1 7,2 8, के, तो ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये वर्टिसीज हैं किसके, ट्रेपेजियम के। तो ट्रेपेजियम भी काइंड होता है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, उसके भी 4 साइड्स होते हैं, इसको भी 4 वर्टिसीज होते हैं। यहाँ पे आपको 4 वर्टिसीज गिवन है, तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब आप सबको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, 9th भी 10th में आपने पढ़ा होगा, जो ट्रेपेजियम होता है उसका जो एक साइड अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है। ठीक, 1 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल द ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे इसको ये साइड पैरेलल है, तो जब ये लाइन है ये भी लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, तो उस टाइम क्या होगा, फर्स्ट नोट है स्लोप्स आर इक्वल। ठीक, जो इस लाइन का स्लोप है वो बराबर होगा इस लाइन का जो स्लोप है। तो आप क्या कीजिएगा, स्लोप फाइंड करो जैसे मैंने ऊपर बताया। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड कीजिएगा, दैट इज y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे k प्लस 1 है, वही मैंने लिखा। माइनस करना है y1 यहाँ पे 3 है, वही लिखा मैंने। डिवाइड बाई करना होता है x2 माइनस x1, दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप निकालिएगा, दैट इज y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे 2 है, माइनस y1 यहाँ पे k है, वही मैंने लिखा। डिवाइड बाई करना है x2 माइनस x1, दैट इज 7 माइनस 8। उसके बाद क्या करना है, देखो कितना आपको इजी बन रहा है, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, वो यहाँ पे वहाँ फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे है, तो वहाँ पे एक ही पॉइंट होगा। ठीक, वहाँ पे k का वैल्यू एक ही होगा, तो वो वैल्यू उठाओ, उसको जो आपको 4 ऑप्शंस होंगे वहाँ पे उनको उठा, उसको k का वैल्यू यहाँ पे दो। जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा राइट हैंड साइड के बराबर, वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे ये ट्रिक थर्ड है, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, ये एक ट्रिक किसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई होगा, देखिएगा। एक अगर आपको क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगल के वर्टिसेस आपको गिवन होंगे, वहाँ पे भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। दूसरा स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूँगी, आप प्लीज़ ये नोट डाउन कीजिएगा। रेक्टेंगल के लिए ये ट्रिक अप्लाई होगी, स्क्वायर के लिए, रोम्बस के लिए, पैरेललोग्राम के लिए, ट्रेपेजियम के लिए। ठीक, इनके लिए आपको ये जो ऊपर वाली ट्रिक हैं, अगर आपको इनके वर्टिसेस गिवन होंगे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस में भी पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ट्रेपेजियम में भी एक साइड पैरेलल होता है। तो इन सब में पैरेलल होते हैं, एक एक लाइन है, लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उसका मतलब क्या है, स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 वर्टिसेस गिवन होंगे और वहाँ पे आपको वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना होगा, आप क्या करोगे, आप इसी ट्रिक से वहाँ पे x या वेरिएबल कोई भी होगा उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी या नहीं। ओके, तो यहाँ पे और एक ट्रिक है, अमेजिंग ट्रिक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, बट मैंने यहाँ पे ये आप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाए हैं बिकॉज़ रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप परेशान नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मैं ये नहीं चाहती हूँ, तो मैंने ये क्वेश्चन भी लाए आपके लिए। तो क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा। आई थिंक मुझे ये ट्रिक है 4 ट्रिक, आई थिंक मुझे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना होगा बिकॉज टाइम इज़ रनिंग हियर। तो ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गई डियर स्टूडेंट्स, आप फिर बोर हो जाते हो लेक्चर को देख देख के। सो हाँ, आज हम यही जो लेक्चर हैं यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। तो
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आप मुझे कमेंट करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।